नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश गोयल है सर। दिनेश जी, आप कहाँ से आए हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव से 2014 में 8 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं भगत जी 10 साल की उम्र में बॉम्बे जाता था। तो बॉम्बे में क्या है, हीरोइन हीरो जितने भी बॉम्बे के सबको मैं गणेश जी की सेवा बहुत करते थे वो। तो गणेश जी की सेवा करते थे तो मेरे मन में यही है कि अज्ञासा उठी कि ये गणेश जी से बड़ा कोई है ही नहीं पूरे संसार में। और मेरे मन में यही थी उमंग कि मैं सबसे बड़ा जो देवता है उसी की सेवा करूँगा, उसके अलावा किसी की नहीं करूँगा। ऐसा मन में हुआ। और मैं बॉम्बे जब गाड़ी पे जाता था, एक ट्रक था 13 नंबर मऊ से जाती थी, तो मेरा विचार यही था कि मैं ड्राइवरी करूँ और कंडक्टरी करूँ और यही बाकी इसी में जीवन काट। तो उसके बाद में मैंने देखा कि गणेश जी से बड़ा कोई है ही नहीं। फिर मैं अनाज मंडी में काम था मेरा कंट्रोल का, शक्कर चावल गेहूँ का। तो वहाँ पे फिर मैंने गणेश जी को 8-9 साल बिठाए, भंडारा करता, यज्ञ करवाता, ओंकारेश्वर लेके जाता, 25-30 हज़ार रुपये जो खर्च होता वो भी करता मैं सब। उनकी सेवा खूब करी। पर उनकी सेवा तो करी, पर सेवा करने के बाद में क्या हुआ भगत जी, सेवा करने के बाद में ये हुआ भगत जी कि वो नशे नहीं छूटते। फिर क्या है कि पत्नी के मन में ख्याल आया कि अपने को बोले नाम लेना है। तो वो 2-3 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बोले अपने को नाम लेना है। इंदौर शहर में हमारे रिश्तेदार भी है, कम से कम 40-50 गांव हैं। फिर हम 25-30 जने बड़वाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचे। अब वहाँ पूछे भगत जी तो फिर वहाँ मेरे को सब अच्छा लगा, वहाँ घूमा फिरा सब कुछ। ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान मैंने छान मारा था और पूरा घूम रखा है कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं। पर मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं आज जीवन में पहली बार मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला। जो 35-36 साल की उम्र में मेरे को इतना सब कुछ अच्छा लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया और पहली बार गया था और दूसरी बार फिर गया तारीख पे गया, सत्संग में गया। भगत मती ने बोला आप ये प्रॉपर्टी का काम छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। मेरे एक मन में उमंग थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं गुरुजी का असली गुरुजी के मंत्र ले रखे हैं, असली गुरुजी है मेरे करने, तो मेरे को नहीं छोड़ना। फिर मालिक ने ऐसी रजा करी जो 3-4 काम इकट्ठे हो गए। 3-4 काम में मेरे को 2-3 लाख रुपए इकट्ठे नगद मिल गया भगत जी। नगद मिल गया तो एक डिलक्स गाड़ी भी नगद में लिया। फिर घर का कारोबार भी सब सही साठ होने लग गया, चलने लग गया। मालिक की खूब रजा हुई, खूब महर हुई। अब मेरी मम्मी को भी बाबासिर की बीमारी थी सर। उसके बाद में मम्मी ने क्या है भोपाल में भी ऑपरेशन करवा लिया था। फिर 2-4 साल सही रही, फिर ज़्यादा हो गई। वो तो बोले अब मरने जैसी हो गई है मम्मी। फिर मम्मी मरने जैसी हो गई थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं आश्रम में लेके आया मम्मी जी को, उनका नाम दिलवाया। वो नाम दिलवा के उनको फिर धीरे धीरे उनको महीने 15 दिन में तो वो ऐसे होगा बिल्कुल स्वस्थ हो गई मम्मी। वो बाबा सिर की बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गई। फिर वो गुरुजी का इतना सत्संग सुनती और इतने प्यार से वो घर में रहती है। और बच्चे भी मेरे, एक लड़का है 16 साल का, उसने भी नाम ले रखा है। एक लड़की है 12 साल की, उसने भी नाम ले रखा। अभी पिताजी हमारे मरते बचे, उनने नाम नहीं लिया था। 1-1.5 लाख रुपया लगा भी दिया हमने। फिर उसके बाद में फिर भी हालत ख़राब थी उनकी, फिर भी वो ठीक नहीं हो चुके। फिर उनको संत रामपाल जी महाराज के कहने लाया, आश्रम में उनसे नाम दिलाया। फिर उनने नाम लिया। उनका एक तरफ की किडनी भी ख़राब थी और एक तरफ उनको क्या है कि पूरा फेफड़ा भी आधा ख़राब था। फिर उसके बाद में क्या है कि उनको डबल नमूनिया भी हो गया था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। हम अस्पताल में पैसे भर के परेशान हो गए थे। फिर उनको नाम दिलाया तो भगत जी अब स्वस्थ हो गई, मम्मी भी हो गई, पापा भी हो गए। और फिर मैं सर क्या है कि नशे से परेशान था। नशा क्या है, एक दारू होना या फिर भंग होना या फिर तम्बाकू होना। तो तम्बाकू खा के सो जाता था मैं, या बादशाह, खजाना, विमल, माणिक चंद, गुटखा सभी नशे करता था मैं। हाँ, राउंडर था मैं बिल्कुल। फिर वो क्या हुआ, मालिक की ऐसी दया हुई, जो पत्नी मेरे पीछे पड़ गई 1-1.5 महीने से कि नहीं अपने को रामपाल जी महाराज के नाम लेना है, गुरु दीक्षा लेना है। वो सोच भी रही थी 2-3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से कि अपने को किसी भी गुरु के नाम लेना है। और आप शराब पीते हो। मैं परेशान थी और हमारे 36 का आंकड़ा था, झगड़ा होता था हमारे में। मैं जिस दिन पी के आ जाता था उस दिन समझो हमारा दोनों का
बहुत खतरनाक झगड़ा होता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया और उनकी वजह से आज उनकी बदौलत है जो नशा भी छूट गया। और विशेष तो एक गुरुजी की रजा है कि सब नशा भी छूट गया। और उसके बाद में एक विशेष हाथ ये भी है कि धर्मपत्नी जो है उसने भी बहुत सहयोग करा, जब जाके आज मैं आश्रम में खड़ा हुआ हूँ। नशे पत्ते सब छूट गए और वापस पूरा परिवार जो बिखर जाता था, अलग अलग नशे में थे, अलग अलग दुनिया में जी रहे थे, सब एक भी कर लिया मैंने वापस। आपके पति ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशे से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आए दिन आपके साथ झगड़े होते रहते थे। ये कैसे संभव हो चुका? वो है ना, मैं ऐसा लगता था मुझे, मैं सब भगवान की भक्ति करती थी हूँ, तो वो भगवान, मैं बोलती थी कि ऐसे भगवान किस काम के मेरा दुख नहीं हटा सकते। तो फिर वो मेरे देवर देरानी गए थे, तो वो मैंने एक बार उनके पास मालिक का पोठू देखा, तो मैंने बोला कि ये भगवान, मुझे ऐसा लग रहा था, मन में तमन हो रही थी कि मैं वहीं जाऊंगी, मैं भी तो देखा वहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिर वहाँ मैंने बोला, उनसे सब पूछा क्या क्या है, तो बोले सब नशा छुड़वाते। तो मैंने बोला मैं वहीं जाऊंगी। फिर वहाँ इनको रोज़ बोलती थी कि तुम नशा मत करना, वहाँ चलेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलेंगे, उनके आश्रम में चलेंगे। तो वहाँ गए तो मुझे फिर भी ऐसा ही धमक लगी कि क्या मालूम ये लेंगे कि नहीं लेंगे, संत रामपाल जी महाराज के नाम में ले आई तो है यहाँ, लेकिन नहीं लगता मुझे कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर मैं तो पीछे रह गए और भगत जी ने नाम ले लिए। तो वो मेरे दूसरे वो थे संग में, वो बोल रहे, भगत जी बोले कि आपके भगत जी ने नाम ले लिए। तो मैंने बोला ऐसे कैसे संभव हो गए? ये बोल रहे थे कि मैं घूमने फिरने के हिसाब से जा रहा हूँ, मेरी इच्छा होगी तो नाम लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। मैंने सोचा मैं ऐसे ही करके चले गई कि चलो ऐसे ही लगेंगे कि इच्छा इनकी घूमने फिरने की होंगी। तो फिर वहाँ से आए तो इनका नशा सब छूट गया। बहन जी, आपने बताया कि आप नशे से बहुत परेशान थे, आपके पति नशा करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपके पति ने नशा छोड़ दिया। बहन जी, आपकी तरह बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पति नशा करते हैं, मैं आपको सब आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सब बहन को बोलती हूँ कि तुम वहीं जाओ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वहीं सब नशा छूट जाएंगे, सब दुख तुम्हारा वहीं रह जाएगा, तुमको वहीं से ही खुशी मिलेगी। सर, आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपकी कैसी आस्था है? वहाँ की सरकार ने गलत करा गुरुजी के साथ में। मैं भी जेल में था, जो पुलिस वाले अंदर थे, वहाँ के जो कैदी एदी को जो अंदर करते हैं, लाकअप में अंदर करते हैं, उनने बोला कि जो भी हो रहा है ना आपके गुरुजी के साथ में या आपके धर्म के साथ में, ये गवर्नमेंट जो यहाँ की सरकार गलत कर रही है। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के अधिकारी जो भी हैं, कुल मिला के गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भक्ति करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और जो भी असली संत और असली भगवान जो भी भक्ति दी है और असली गुरु है, असली भगवान है, उनको गवर्नमेंट क्या करती, जेल में डालती है या फिर गोली मारती है। और नकली जो रहते हैं ना, वो चार चोर मिल के क्या है खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का साथ दे के बोले चल तू भी मौज कर, मैं भी मौज करूं। वो असली क्या रहता है कि असली मौज नहीं करता, असली क्या बोलता है कि सिस्टम खत्म करो और सही साठ सिस्टम में लाओ। तो क्या है, संत रामपाल जी महाराज तो ये है कि जो ये लूट मार की दुकानें लगा रखी है, मंदिर मस्जिद फालतू बना रखे हैं, ये सबका उनने बोला है कि ऐसी भक्ति नहीं होती है। भक्ति सीधे सीधे करो, जो मंत्र दिया है उसकी भक्ति करो। असली गुरु वही है जो नशा नहीं करे और ना करने दे और ना अपने को रोजी रोटी दे, काम धंधा सब दे, गुरु वही होता है। अब ये कहा है कि गुरु जो नशा कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, आप गांजा पी रहे हो, चरस पी रहे हो, चेलों बोल रहे हो जाओ चरस लेके आओ, तो गांजा लेके आओ, तो अफीम लेके आओ, तो जाओ शराब लेके आओ, तो ये लेके आओ, तो वो लेके आओ। ऐसा नहीं, हमारे गुरु जी कहने तो ना नशा करना है ना नशा होता है। संत रामपाल जी महाराज में मेरे से पहले इतनी आस्था बढ़ गई है भगत जी सर मेरे में कि अब गुरु जी से मेरे को कोई हटाए भी और कोई बोले कि मैं 10 करोड़ दूं या 20 करोड़ दूं या 1 अरब भी दूं, तो मैं उसको ठोकर मार दूं, पर गुरु जी को नहीं छोड़ू भगत जी सर। क्या गुरु जी असली गुरु मिल गए, असली भगवान मिल गए, और असली घर मकान कहाँ है, कौन सा आश्रम है, क्या है, अब मैं बिल्कुल पक्का हो चुका हूँ। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसे विनती है कि भाई बहन जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, देश में, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो और उनको समझो। धन्यवाद सर। सत साहिब।